Hi, this is the question number 23 from JAM 2015. So question में एक सीक्वेंस गिवन है एंड उसकी मोनोटोनिसिटी एंड कन्वर्जेंट चेक करनी है। तो आपके पास उसको लिख लेते हैं ई एन इज इक्वल टू कॉस ऑफ 1/2 टाइम टेन इनवर्स माइनस ऑफ n/2 टू द पावर n। ये आपको सीक्वेंस गिवन है और ऑप्शंस हैं मोनोटोनिक एंड कन्वर्जेंट, मोनोटोनिक नॉन कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट नॉन मोनोटोनिक, नाइदर मोनोटोनिक नॉट कन्वर्जेंट। तो आपके पास इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ, दिस इज ई एन इक्वल टू कॉस ऑफ 1/2 टेन इनवर्स n/2 टू द पावर n। क्योंकि कॉस फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं हमेशा, कॉस ऑफ एक्स। तो ये जो माइनस साइन है ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब आपके पास अगर मैं एक सीक्वेंस बी एन लिखता हूँ विच इज़ n टू द पावर n/2, डेफिनेटली ये पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है और बी एन कहाँ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है। और अगर मैं टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो दिस इज़ π/2 पॉइंट और ये आपके पास -π/2 पॉइंट है, ठीक है। और टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है आपके पास। तो जब बी एन, तो टेन इनवर्स ऑफ बी एन की अगर बात करेंगे तो वो कहाँ से वेरी करेगा, ज़ीरो से लेके आपके पास कहाँ तक जाएगा, π/2 तक जाएगा। तो यानी कि टेन इनवर्स बी एन वो जब n टेंस टू इन्फिनिटी है, ये सीक्वेंस कहाँ जा रहा है, ज़ीरो पे, और ज़ीरो से ग्रेटर वैल्यू है तो डेफिनेटली दिस इज़ अ ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड लेस देन π/2, ठीक है। और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लेस देन 1/2 टेन इनवर्स बी एन इज लेस देन π/4, ये आ जाएगा। तो जब आपके पास थीटा की बात करेंगे तो थीटा जो है यहाँ कहाँ वेरी कर रहा है आपके पास, अगर ये थीटा वैल्यू है तो थीटा आपका पास 0 से π/2 4 के बीच में लाई कर रहा है। और कोस फंक्शन का ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो कोस फंक्शन का ग्राफ ये होता है आपके पास, ठीक है। कोस की वैल्यू ये होगी, तो इस कोस की वैल्यू की अगर ये वैल्यू कोस की वैल्यू है तो कोस फंक्शन आपके पास यहाँ दिस पॉइंट इज π/2, तो 0 से π/2 के बीच में कोस फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि 0 से π/4 वैल्यू लेगा दिस वैल्यू। तो ई एन जो है, ई एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ऑफ सम थीटा, और थीटा वेरी कर रहा है 0 से π/4 के बीच में, और 0 टू π/4 के बीच में कोस फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इम्प्लाइज जो ई एन फंक्शन है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है एंड ऑल्सो कोस ऑफ थीटा इज अ बाउंडेड फंक्शन, तो दिस इम्प्लाइज जो ई एन होगा इट इज अ बाउंडेड, और कोई भी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो इम्प्लाइज इट शुड बी कन्वर्जेंट। तो इस लॉजिक से जो आपका आंसर है दैट शुड बी ए ऑप्शन ट्रू, रिमेनिंग ऑल थ्री ऑप्शंस आर फॉल्स। तो आपको टेन इनवर्स की मोनोटोनिसिटी और कोस फंक्शन की मोनोटोनिसिटी का यूज करना है, ठीक है। उसी की हेल्प से आप ये यूज कर सकते हो, या डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं कि अगर एफ फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और जी फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ऑन डोमेन डी, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं जी ओ एफ की बात करता हूँ तो अगर x1 लेस देन x2 है, ठीक है, तो f ऑपरेट करेंगे तो f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 आएगा, और g ऑपरेट करेंगे तो g ऑफ f ऑफ x1 वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन g ऑफ f ऑफ x2। यानी कि अगर x1 लेस देन x2 है तो g ऑफ f ऑफ x1 ग्रेटर देन g ऑफ f2 हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है, g ओ f जो फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहाँ अगर डिस्कशन करेंगे टेन इनवर्स फंक्शन की, टेन इनवर्स फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है और कोस फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा जो गिवन डोमेन है। तो ओवरऑल इन दोनों का कंपोजिशन लोगे तो वो क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली डिक्रीजिंग देख सकते हैं, और कोस फंक्शन बाउंडेड है तो उस बाउंडनेस की हेल्प से every monotonic and bounded sequence should be convergent. So this En is a monotonically decreasing and it is a convergent sequence. I think clear है।